ड्रामा की स्टार्टिंग में कियान को दिखाया जाता है जो अपने फैमिली का कर्ज चुकाने के लिए बदसूरत लड़की बनने की नाटक करती है और अपने खड़ूस बॉस की सेक्रेटरी बनकर 3 साल तक काम करती है। एक दिन वो लोग बिजनेस डिनर पार्टी में गए थे। ली वेई को पोली ग्रुप का बॉस चाय पीने के लिए दिया था। कियान उससे लेकर पी लेती है और बोलती है तुम घर चली जाओ। चाय में कुछ मिलाया हुआ था, उससे नशा होने लगती है। वो अपने रूम में ना जाकर मिस्टर लू के रूम में चली जाती है। वो भी नशे में रहता है। दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और रोमांस करने लगते हैं। अगले दिन वो जागती है और सोचती है मैं मिस्टर लू के बाहों में कैसे। वो उठकर जा रही थी। मिस्टर लू उसे जाने नहीं देता है और बोलता है मेरे साथ कुछ देर और रहो और कल रात के लिए माफ़ी मांगता है। वो उठकर चली जाती है और मिरर में अपने आप को देखकर सोचती है मिस्टर लू क्या डॉग है जो मेरी ये हालत बना दिए है। मिस्टर लू अभी तक 6 सेक्रेटरी चेंज कर चुका था क्योंकि वो लोग बहुत अट्रैक्टिव थे। उनकी गलत इरादे के वजह से वो उन्हें काम से निकाल दिया था। कियान का चेहरा इनोसेंट था। मिस्टर लू को उससे सेफ फील होता था, इसलिए वो अब तक काम पर टिकी थी। पर कियान बदसूरत होने का नाटक कर रही थी। वो कल रात मिस्टर लू के साथ में सोई थी। उसे लगता है मिस्टर लू उसे काम से निकाल देगा, इसलिए वो अपने असली रूप में आ जाती है ताकि वो उसे ना पहचाने। उसके पास जाती है। मिस्टर लू उसे देखकर पूछता है तुम कौन हो, कियान कहाँ है। वो खुश हो जाती है, मुझे ये नहीं पहचाना, मैं बच गई। वो एक्टिंग करने लगती है, तुम ही कल मेरे साथ में सोए थे। मिस्टर लू से रूम से निकल जाने के लिए बोलता है। वो चली जाती है। अगले दिन में वो मेडिसिन स्टोर जाकर बर्थ कंट्रोल पिल्स मांगती है। वो मेडिसिन देती है। उसे बुखार था इसलिए चेक करके फीवर का भी मेडिसिन देती है। मिस्टर लू उससे कॉल करके पूछता है क्या कल तुम होटल में नहीं थी। वो नहीं बोलती है, मैं बीमार थी इसलिए आपको होटल में छोड़कर घर चली गई। वो उसे आराम करने के लिए बोलकर कॉल कट कर देता है और सोचता है ये मैं क्या कर दिया हूँ। कियान घर जाती है और फीवर का मेडिसिन खाती है, पर वो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाने भूल जाती है। अगले दिन वो कंपनी जाती है। मिस्टर लू आता है तो वो उससे हेलो बॉस बोलती है। वो उसे देखकर चला जाता है। एक कलीग आकर बताती है कल बॉस पता नहीं क्यों गुस्से में थे और पोली ग्रुप का सब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए हैं। बॉस कल सबको ओवरटाइम करवाए। पोली ग्रुप के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट था खत्म कर दिए। मैं सुनी कि इस बार कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर लगने वाला जुर्माना बहुत था, लेकिन बॉस उनके साथ में और काम करना नहीं चाहते हैं। कियान सोचती है पोली ग्रुप मिस्टर लू के खिलाफ साजिश कर रहा था, इसलिए मिस्टर लू उनके साथ में काम करना नहीं चाहते हैं। अगर उसे उस रात के बारे में पता चला कि उसकी सेक्रेटरी उसके बेड पर थी तो वो मुझे काम से ही निकाल देगा और मैं अपनी कर्ज चुका नहीं पाऊंगी। इसलिए मैं अपनी पहचान बिल्कुल भी जाहिर नहीं कर सकती। उससे मिस्टर लू बुलाता है। वो जाती है। वो स्मोकिंग कर रहा था। उससे आज की मीटिंग स्केड्यूल देती है। वो पूछता है अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। वो ठीक हूँ बताती है। वो उसके हाथों को देखकर उस रात के बारे में सोचता है, ये उस रात वाली लड़की के हाथ जैसे क्यों लग रहा है। ये मैं क्या सोच रहा हूँ। उसे कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है। वो लाने चली जाती है। कियान स्नैक्स खा रही थी। मिस्टर लू आ रहा था। उसके कलीग उसे खाने से मना करते हैं और बताते हैं बॉस को उन लोगों से नफरत है जो लोग ऑफिस में खाते हैं। लास्ट टाइम एक इंटर्न को इसी वजह से निकाल दिए थे। मिस्टर लू आता है तो वो डर रही थी। वो बोलता है मीटिंग का फाइल मुझे भेज दो, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए लंच मत लाना। वो ठीक है बोलती है। वो चला जाता है। रात में कियान मिस्टर लू को कल की स्केड्यूल देने जाती है और पूछती है क्या आप ओवरटाइम करेंगे। वो नहीं बोलता है। वो उसे घर छोड़ने जाती है। वो बोलता है अभी बहुत रात हो चुकी है, मेरा कार लेकर घर चली जाओ। वो मना करती है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। पर वो उसे ले जाने के लिए बोलता है तो वो बोलती है मैं जिस जगह में रहती हूँ वहाँ पर कार पार्किंग करने के लिए जगह नहीं है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। वो ठीक है बोलता है, अच्छे से जाना। वो घर जाती है और कुकिंग लाइव स्ट्रीम करती है। अगले दिन मिस्टर लू उसे अपने ऑफिस में बुलाता है। वो जाती है और पूछती है क्या काम है। वो पूछता है इतनी खुश क्यों हो। उससे आज सैलरी मिली थी इसलिए खुश थी। उससे कॉफ़ी लाने के लिए बोलता है। वो चली जाती है। वो सोचता है बस 50,000 के लिए इतना खुश है। वो उसकी सैलरी बढ़ा देता है। रात में कियान अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देने के लिए मिस्टर लू के फ्रेंड का रेस्टोरेंट में लेकर गई थी। मिस्टर लू भी रेस्टोरेंट में रहता है। उसका फ्रेंड आकर बताता है मैं तुम्हारी सेक्रेटरी को देखा, वो आई है। ये जानकर वो पूछता है वो कहाँ है। वो फर्स्ट फ्लोर बताता है। वो अपने फ्रेंड लोग के साथ में आई है।
मिस्टर लू जा रहा था तो उसका फ्रेंड पूछता है, कहाँ जा रहे हो? अभी काम का टाइम नहीं है, एम्प्लॉयज़ की भी प्राइवेट स्पेस होती है, उससे परेशान मत करो। वो उसे ऊपर से देखता है। उन्हें लगता है ये एक लड़का है, पर वो असल में एक लड़की थी। उसका फ्रेंड पूछता है, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड है? वो दोनों कितने क्लोज है? मिस्टर लू बहुत गुस्से में था, बहुत ड्रिंक करने लगता है। उसका फ्रेंड रोकता है, तुम्हें क्या हुआ है? वो उसे जाने के लिए बोलता है तो वो पूछता है, क्या तुम सेक्रेटरी को पसंद करते हो? मिस्टर लू पूछता है, तो क्या हुआ अगर मैं ऐसा करूं? उसका फ्रेंड बोलता है, तुम्हें कोई और नहीं मिली? उसमें क्या खास बात है? तुम उससे क्या चाहते हो? क्या वो तुम्हारा जान बचाई थी जो तुम उससे पसंद करते हो? मिस्टर लू बोलता है, वो सब चीज़ में परफेक्ट है। पर उसका फ्रेंड बोलता है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। तुम लू ग्रुप का मालिक हो, पर तुम्हें उससे वन साइडेड लव है और अब तुम्हारा दिल टूट गया है। अगर तुम उससे पसंद करते हो तो उसके पीछे जाओ, ऐसा पागल जिससे बिहेव मत करो। मिस्टर लू बोलता है, पर उसका तो बॉयफ्रेंड है। उसका फ्रेंड उसे समझाता है, तुम इतने हैंडसम हो और चार्मिंग हो, अपने बॉडी को यूज करके उसे फंसा लो। मिस्टर लू बताता है, लास्ट टाइम डिनर पार्टी में कोई लड़की मेरे बेड पर थी और सब कुछ हो गया। उसका फ्रेंड पूछता है, क्या वो ब्यूटीफुल थी? वो कैसी लड़की थी जो तुम उसके सामने पिघल गए? वो सोच में पड़ जाता है, क्या वो कियान थी या कोई और थी? उसका फ्रेंड उसे पटाने के लिए कुछ टिप्स देता है। मिस्टर लू बाहर वेट कर रहा था। वो लोग निकलते हैं। वहाँ पर कियान का एक्स बॉयफ्रेंड आता है। उसके साथ में कियान की कज़न रहती है। दोनों अभी साथ में थे। नींग बोलती है, मैं सुनी हूँ कि तुम रूई के पैसे लौटा दी हो, पर तुम्हारे घर पर जुआ खेलने वाले पापा हैं। तुमसे शादी कौन करेगा? मीन बोलती है, कियान खुद पैसे कमाती है और खर्च करती है। तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है? कोई है जो किसी और का एक्स बॉयफ्रेंड को छीन ली और उसके साथ में मजे कर रही है। रूई कियान से बात करने की कोशिश करता है, पर नींग रोकती है। कियान बोलती है, जब हम डेटिंग कर रहे थे तुम मेरे पापा को उधार दिए थे, मैं सब लौटा दी हूँ। अगर तुम दोबारा उन्हें पैसे दिए तो मुझे मत बताना, मैं तुम्हें और नहीं लौटाऊंगी बोलकर जा रही थी। नींग रोकती है और बोलती है, तुम बस लिया हुआ पैसे दी हो, उसका इंटरेस्ट कहाँ है? हम फैमिली है, इसलिए तुम्हें सिर्फ 1 लाख देना होगा। मीन बोलती है, लोन शार्क भी इतना बेशरम नहीं होते हैं, थोड़ी तो शर्म करो। मिस्टर लू सब सुन रहा था। वो कियान के पास जाना चाहता था पर नहीं जाता है और अपने फ्रेंड से बोलता है, किसी को भेजो जो इस मैटर को हैंडल करे। वो कॉल करता है। वहाँ पर उसका आदमी आकर नींग को भगाता है। कियान बोलती है, मुझे जो पैसे देने थे मैं दे दी हूँ, इंटरेस्ट मेरे पापा से मांग लेना बोलकर चली जाती है। अगले दिन मिस्टर लू अपने फ्रेंड का दिया हुआ टिप्स फॉलो करता है और अपना शर्ट का बटन आधा खोल देता है। वहाँ पर कियान आती है। वो अपना बॉडी दिखाता है और कॉन्ट्रैक्ट चेक करने के लिए बोलता है, मेरे लिए कॉफ़ी ला कर दो। वो उससे ऐसे देखकर सोचती है, क्या बॉस को गर्मी लग रही है? वो जाकर एसी बढ़ा देती है और पूछती है, क्या अभी आप कंफर्टेबल है या और बढ़ा दो? वो ठीक है बोलता है। वो चली जाती है। अगले दिन मीन कियान की पैकेज देती है। वो खोलकर देखती है, इसमें उसकी आईडी थी। मीन देखती है और पूछती है, सॉन्ग लीजी क्यों है? कियान बताती है, मेरे दादाजी मुझे ये नाम दिए थे, वो चाहते थे मैं इस नाम की तरह ज़िंदगी में खुश रहूं। मीन पूछती है, तो तुम अपने नाम चेंज करके सॉन्ग कियान क्यों रखी? वो बताती है, जिस दिन मेरे घर का रजिस्ट्रेशन हो रहा था मेरे पापा फॉर्च्यून टेलर शॉप के पास से गुजर रहे थे। फॉर्च्यून टेलर बोला कि मैं दौलत लाने के लिए बनी हूँ, पर मुझे मेरी नाम चेंज करनी होगी, इसलिए उन्होंने मेरे नाम चेंज कर दिए। मैं अभी अपना पूरा कर्ज चुका दी हूँ। मेरी अपनी असली नाम लीजी अपनाने का टाइम आ गया है। उससे उल्टी आ रही थी और बोलती है, कल से मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मीन उससे हॉस्पिटल चलने बोलती है, पर वो मना करती है, अभी मीटिंग है, नहीं जा सकती। दोनों मेडिकल स्टोर जाते हैं। उससे क्या हुआ है पूछते हैं। वो सब बता देती है। मीन बोलती है, इसकी पेट खराब है, मेडिसिन दे दीजिए। मीन को कॉल आता है। उससे कुछ काम था इसलिए वो चली जाती है। वो मेडिसिन लाने जाती है और बात कर रही थी, ऐसे सिम्टम्स तो प्रेग्नेंट लोगों को होती है। कियान बात सुन लेती है और सोचती है, मैं तो बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई थी, ऐसा नहीं हो सकता है। वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट मांगती है। वो मीटिंग में इसी के बारे में सोच रही थी और उसकी ध्यान मीटिंग में नहीं था। मिस्टर लू उसे घर जाकर आराम करने बोलता है, पर वो नहीं जाती है और चेक करती है। वो प्रेग्नेंट थी, ये देखकर वो डर जाती है।
अब मैं क्या करूँगी, शायद ये गलत दिखा रहा है। वो वॉशरूम से बाहर निकलकर जा रही थी, एक लड़की से टकरा जाती है और उसकी चश्मा नीचे गिर जाती है। मिस्टर लू नीचे आ रहा था। वो उसे देखता है और सोचता है, ये तो उस रात वाली लड़की जैसे दिख रही है। एक कलीग आकर उसे बधाई देती है, तुम प्रेग्नेंट हो ना। तभी मीन आकर बोलती है, ये कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है, इसकी बस पेट खराब है। पर वो लड़की बोलती है, मैं आज इसको कई बार उल्टी करते देखी हूँ और मैं अभी कचरे में प्रेगनेंसी किट देखी, मुझे लगा कि वो तुम्हारी है। मीन नहीं बोलती है तो वो चली जाती है। मिस्टर लू नीचे आता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो हाँ बोलकर चली जाती है। वो सोचता है, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही ओवरटाइम कर रहा हूँ। असल में मैं गलती से कियान को वो लड़की समझ लिया था। अगले सीन में मिस्टर लू कियान की वेट कर रहा था। वो बाहर निकलती है तो वो पूछता है, अब तुम कैसी हो? उसे अपने पास बुलाता है और चेक करता है तो वो डर जाती है। वो बोलता है, कार में बैठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ। वो सोचती है, अगर मैं हॉस्पिटल गई तो इससे सब पता चल जाएगा। वो मना करती है, मैं नहीं जाऊंगी। वो बोलता है, ठीक है कार में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो मना करती है तो वो बोलता है, हॉस्पिटल चलो या मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। वो बैठ जाती है, उसे छोड़ने चाहता है। वो कार से उतर रही थी। वो उसके हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, अच्छे से आराम करना। वो चली जाती है। अगले दिन हॉस्पिटल जाकर चेक कराती है और रिपोर्ट पकड़ी थी। वहाँ पर मिस्टर लू की मम्मी आते हैं। वो उसकी रिपोर्ट देखकर चले जाते हैं। कियान डॉक्टर के पास जाती है। वो बताते हैं, तुम 5 हफ्ते से प्रेग्नेंट हो और वो ट्रिपलेट्स है। कियान बोलती है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम श्योर हो? क्या तुम बच्चे के पापा से बात कर ली हो? वो हाँ बोलती है, मुझे अबॉर्ट करनी है। वो बाहर जाकर लेक के पास बैठी थी और अपने बच्चे से माफ़ी मांगती है। उसकी रिपोर्ट उड़कर लेक में चली जाती है, इसलिए वो निकालने जा रही थी। मिस्टर लू की मम्मी देख लेते हैं और सोचते हैं, ये मरने के लिए जा रही है। उसे रोकने बोलते हैं। वो लोग जाकर कियान को रोकते हैं। मिस्टर लू की मम्मी उसे समझाते हैं, अगर कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा है तो तुम्हें खुद को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। कियान बताती है, मेरी एक चीज लेक में गिर गई थी, इसलिए उसे निकालने गई थी और थैंक यू बोलकर चली जाती है। वो सोचते हैं, ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है और अच्छी है। पता नहीं कौन आदमी इसे अपने जाल में फंसाकर धोखा दे दिया है। अगले दिन कंपनी में सब बात कर रहे थे। प्रेसिडेंट ऑफिस से कोई प्रेग्नेंट है। कियान भी कई बार उल्टी कर चुकी है, क्या वो प्रेग्नेंट है? एक कलीग आकर बोलती है, उसका तो बॉयफ्रेंड भी नहीं है। वो लोग सोच में पड़ जाते हैं, आखिर कौन प्रेग्नेंट है। वो लोग चले जाते हैं। कियान बाहर निकलती है और सोचती है, अगले हफ्ते मैं अबॉर्ट करा लूंगी, किसी को भी मेरे बारे में पता चलने नहीं दूंगी। रात में साओदोंग उसे लेने आई थी। मिस्टर लू उसे देखकर गुस्से में था। मिस्टर लू का असिस्टेंट बोलता है, बॉस वो तो कियान का बॉयफ्रेंड है ना, वो बहुत हैंडसम है। उन्हें देखकर लगता है दोनों बहुत क्लोज है। वो बहुत गुस्से में था। अगले दिन कियान की आंटी उसे कॉल करके बताते हैं, तुम्हारी दादी बीमार है। यहाँ के हॉस्पिटल में बताया कि उन्हें ट्यूमर है, ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा। पर दादी तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहते हैं। कियान दादी से मिलने हॉस्पिटल जाती है और डॉक्टर से बात करती है। ट्रीटमेंट के लिए उसे 1.5 मिलियन चाहिए थे। वह पैसे कहाँ से लाएगी सोच रही थी। उसकी दादी ट्रीटमेंट कराना नहीं चाहते थे। इसमें बहुत खर्चा है और मेरी कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, ठीक भी नहीं हो सकती। कियान उन्हें समझाती है, आपकी बीमारी अभी स्टार्ट हुई है, ये ठीक हो सकता है। सब उन्हें समझाते हैं। वो ट्रीटमेंट कराने के लिए मान जाते हैं। मीन कियान से पूछती है, ट्रीटमेंट में कितना खर्चा होगा? वो उसे सब सच बता देती है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? मीन बोलती है, तुम टेंशन मत लो, हम कहीं ना कहीं से अरेंज कर लेंगे। मीन उससे रिपोर्ट ले लेती है और देखती है, ये दादी की रिपोर्ट नहीं थी, ये कियान की थी। वो बताती है, बच्चे का बाप बॉस है। ये जानकर वो शौक थी और बोलती है, तुम लू जू सियाओ के बच्चे की माँ बनने वाली हो। मिस्टर लू की मम्मी सुन लेते हैं और पूछते हैं, क्या तुम जू सियाओ के बच्चे की माँ बनने वाली हो? उसके पास आते हैं और पूछते हैं, क्या ये बात सच है? तुम तो वही लड़की हो ना जो उस दिन लेक में कूदने जा रही थी। जू सियाओ सच में एक बुरा इंसान है, वो अपना बच्चा नहीं चाहता। कियान बोलती है, ऐसी बात नहीं है। मीन बोलती है, हम बस मजाक कर रहे थे। मिस्टर लू की मम्मी बोलते हैं, मैं अच्छे से सुनी हूँ तुम प्रेग्नेंट हो, ये अच्छी बात है, मैं उसे कॉल करके बुलाती हूँ। वो कॉल करने वाले थे, कियान रोकती है।
आप गलत सुने हैं, हम बस मजाक कर रहे थे। पर वो उसकी बातों पर बिलीव नहीं करते हैं और डीएनए टेस्ट कराने बोलते हैं। वो आप बच नहीं सकती थी। वहाँ पर मिस्टर लू की मम्मी रिपोर्ट लेकर आते हैं और बोलते हैं, ये तो सच में मेरे बेटे का बच्चा है और वो भी 3 है। वो बहुत खुश थे। वहाँ पर मिस्टर लू आता है। कियान सेक्रेटरी के रूप में नहीं थी। वो बोलता है, तुम बच्चे को मत रखो। कियान बोलती है, ये बच्चे को अबॉर्ट किया जा सकता है, पर मेरी एक कंडीशन है। मुझे 1.5 मिलियन चाहिए। वो ठीक है बोलता है, चलो अभी ही सर्जरी करा लो। मिस्टर लू की मम्मी उसे उसके सिर पर मारते हैं और बोलते हैं, तुम अपने बच्चे को कैसे मार सकते हो? ये लड़की तुम्हारे वजह से लेक में कूदने वाली थी और तुम चाहते हो ये सर्जरी कराए। ये 3 बच्चों की माँ बनने वाली है। कियान बोलती है, मैं लेक में कूदने नहीं गई थी। मिस्टर लू बोलता है, तुम मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करो, तुम्हारी फीलिंग्स कितनी भी गहरी क्यों ना हो, मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसकी मम्मी उसका कान पकड़ लेते हैं और गार्ड से बोलते हैं, मिस्टर लू के दादाजी इससे मिलना चाहते हैं, इसे लेकर जाओ। वो मिस्टर लू को लेकर चले जाते हैं। कियान उसके दादाजी से मिलती है और सोचती है, इन्हें मेरी प्रेगनेंसी के बारे में जैसे सब पता है, ये मेरी असली पहचान के बारे में भी सब पता कर सकते हैं। और बोलती है, अगर मैं इस बच्चे को अबॉर्ट कर दूँ। वो बोलते हैं, मेरे पोते से शादी कर लो और बच्चे को जन्म दो और 1 साल के बाद तलाक ले लेना। पर बच्चे लू फैमिली में रहेंगे और तुम्हारी दादी की जो ट्रीटमेंट खर्चा है हम देंगे। ये डील तुम्हारे लिए अच्छी है। वो सोचती है, डॉक्टर उससे क्या बोले थे, और डील के लिए मान जाती है। वो बोलते हैं, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा। आज ही तुम मेरे पोते के साथ सिविल ब्यूरो जाओ और तुम आज से उसके साथ में रहना। वो बोलती है, मैं अपनी दादी से मिलना चाहती हूँ, क्या मैं कल रहने के लिए आ सकती हूँ? वो ठीक है बोलते हैं। वो बाहर निकलती है। सब उसकी वेट कर रहे थे। मिस्टर लू को छोड़कर सब बहुत खुश थे। मिस्टर लू बोलता है, तुम मेरे दादाजी से डील कर ली हो और मुझे शादी करने के लिए मजबूर कर रही हो। मैं सिर्फ बच्चे के लिए तुमसे शादी करूँगा। मैं तुम्हें कभी भी पसंद नहीं कर सकता बोलकर चला जाता है। दोनों सिविल ब्यूरो जाते हैं और शादी रजिस्टर कर लेते हैं। फिर कियान दादी से मिलने जाती है। वहाँ पर नींग आती है और बोलती है, लगता है तुम मुझे देखकर गुस्से में हो। कहीं ऐसा तो नहीं रूई मुझे चॉइस किया है इसलिए तुम गुस्से में हो? उसे बुरा भला बोलने लगती है। दादी उसे जाने के लिए बोलते हैं पर वो नहीं जाती है। वहाँ पर हॉस्पिटल के डायरेक्टर आते हैं तो वो बोलती है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? डायरेक्टर पूछते हैं, तुम कौन हो? और कियान से बोलते हैं, चेयरमैन आपके फैमिली के लिए सब अरेंज कर दिए हैं। आपको मेडिकल बिल के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दादी को वीआईपी रूम में शिफ्ट किया जा रहा था। कियान दादी को लेकर चली जाती है। दादी बोलते हैं, हमारे लिए यहाँ पर रहना मुमकिन नहीं है। कियान बताती है, ये हॉस्पिटल लू ग्रुप का है। चेयरमैन मेरी सिचुएशन के बारे में जानते हैं इसलिए हेल्प कर रहे हैं। आपकी सारी मेडिकल की जितनी भी खर्चे हैं सब फ्री है। ये जानकर वो खुश थे। वो बोलती है, मुझे अभी काम पर जाना है बोलकर चली जाती है। फिर वो मिस्टर लू के घर जाती है। वो सोई थी और सपना देख रही थी। कुछ लड़कियां उसकी बुराई कर रहे थे। ये वही है जो सब लड़कों से फ्लर्टिंग करती है। मिस्टर लू आता है और वो जगाने वाला था। वो बोलती है, वो मैं नहीं हूँ, ये मेरी गलती नहीं है, मैं किसी को सेड्यूस नहीं की हूँ। वो सोचता है, मैं इस लड़की का चेहरा जैसे भी देखूँ मुझे बार बार कियान की याद आती है। उसे नहीं जगाता है और चला जाता है। अगले दिन वो ब्रेकफास्ट करने जाती है। मिस्टर लू बोलता है, खाने के बाद अपनी सामान पैक करके गेस्ट रूम में रहने के लिए चली जाना। मैं तुम्हें मेरे रूम में देखना नहीं चाहता। वो ठीक है बोलती है। मिस्टर लू चला जाता है। अगले सीन में कियान कंपनी में रहती है। कलीग आकर बताती है, मिस्टर लू आज बहुत गुस्से में है, पता नहीं कौन उन्हें गुस्सा दिलाया है। मिस्टर लू आकर कियान को आज की स्केड्यूल लाने बोलता है। वो जाती है और उसे देती है। वो पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो ठीक है बोलती है। वो बोलता है, मैं सुना कि तुम प्रेग्नेंट हो। अपने बॉयफ्रेंड से कब शादी करने वाली हो? तुम्हें इसके लिए एडवांस में छुट्टी मिल जाएगी। वो ठीक है बोलती है। वो जा रही थी। वो सोचती है, ये एक अच्छा हस्बैंड नहीं है पर एक अच्छा बॉस है। मिस्टर लू उदास था और कियान का बॉयफ्रेंड के बारे में सोच रहा था। वो स्मोकिंग करने लगता है। मीन कियान से पूछती है, तो क्या बॉस को पता चल गया है तुम प्रेग्नेंट हो? तुम उससे कब तक अपनी 2 पहचान के बारे में छुपाओगी? वो बोलती है, मुझे नहीं पता। तो मीन बोलती है,
तुम अपना नाम चेंज की हो और लीजी बनकर मिस्टर लू से शादी की हो। अब तुम्हारी पेमेंट कैसे अकाउंट में जाएंगे, क्या तुम उसके बारे में कुछ सोची हो? वो बोलती है, मैं तो ये बात भूल ही गई थी। अगर मेरा दो नाम सामने आ गई तो मिस्टर लू मुझे नहीं छोड़ेंगे। मीन बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं चुपके से चेंज करवा दूंगी ताकि तुम्हारी अकाउंट में पैसे जाए। रात में कियान कुकिंग लाइव स्ट्रीम करने वाली थी क्योंकि वो तलाक लेने से पहले लू फैमिली का दिया हुआ पैसा वापस करना चाहती थी और वो चाहती थी उसके बच्चे लू फैमिली में अच्छी ज़िंदगी बिताएं। वो लाइव स्ट्रीम करती है। मिस्टर लू अभी तक घर नहीं आया था। वो क्लब जाता है। वो बहुत उदास था। उसका फ्रेंड पूछता है क्या हुआ है, तो वो बताता है मैं शादी कर लिया हूँ। ये जानकर वो शौक था, सबको चुप रहने बोलता है और पूछता है वो लड़की कौन है। मिस्टर लू बताता है जो लड़की उस दिन मेरे साथ में सोई थी वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। दादाजी को पता चल गया और वो मुझे शादी करने के लिए मजबूर किए। उसका फ्रेंड पूछता है तो अब कियान का क्या होगा। वो बताता है वो भी प्रेग्नेंट है और अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली है। अब मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूँ वो बस खुश रहे। कियान अपनी सामान पैक करके मिस्टर लू के रूम से निकलती है। मिस्टर लू आता है। वो बहुत नशे में था, इसलिए वो पूछती है क्या तुम्हें हैंगओवर सूप चाहिए? मैं जो खाना बनाई थी अभी भी बचा है, क्या तुम खाना चाहते हो? वो बोलता है ये मत सोचो कि ऐसे ट्रिक यूज करके तुम मुझे पसंद करने पर मजबूर कर सकती हो या मेरे मन में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स है उसे बदल सकती हो। वो बोलती है मैं कभी नहीं बोली कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बच्चे होने के बाद मैं खुद ही तुम्हें तलाक दे दूँगी। मुझे कभी भी मिसेस लू नहीं बननी है। वो चली जाती है। मिस्टर लू किचन जाता है। वो देखता है वहाँ पर खाना था। अगले दिन कियान की तबीयत ठीक नहीं रहती है। मिस्टर लू आराम करने के लिए बोलता है। वो चली जाती है। वो जब घर जाती है मिस्टर लू स्मोकिंग कर रहा था। उसकी स्मेल से उसे उल्टी आ रही थी। वो स्मोकिंग नहीं करता है और चला जाता है। अगले दिन मिस्टर लू असिस्टेंट से बोलता है अनाउंस कर दो कोई भी कंपनी में स्मोकिंग नहीं करेंगे। एक कलीग कियान के पास जाती है और बताती है क्या तुम सुनी हो, एचआर डिपार्टमेंट अनाउंस किए हैं कोई भी कंपनी में स्मोकिंग नहीं करेगा। ये प्रेग्नेंट लड़कियों के लिए अच्छी बात है। और पूछती है तुम कब शादी करने वाली हो। कियान बताती है हम शादी रजिस्टर कर लिए हैं पर हम दोनों अभी बहुत बिजी है, इसलिए शादी का प्लान अभी नहीं किए हैं। वो बोलती है तुम शादी की हो पर अभी तक रिंग क्यों नहीं पहनी हो। कियान बोलती है मैं घर पर रिंग छोड़कर आई हूँ, मुझे डर है, काम करते करते मैं कहीं पर गिरा दूंगी। वहाँ पर मिस्टर लू आता है और बताता है आज मुझे एक पार्टी में जाना है। तो वो बोलती है ठीक है मैं आपको लेकर जाऊंगी। मिस्टर लू मना करता है तुम घर चली जाना बोलकर चला जाता है। मिस्टर लू घर लेट से आएगा जानकर वो खुश थे क्योंकि वो आज लाइव स्ट्रीम करने वाली थी। वो घर जाती है और लाइव स्ट्रीम करती है। मिस्टर लू आता है तो वो उसे देखकर हैरान थी और बोलती है तुम तो आज घर लेट से आने वाले थे। वो पूछता है क्या तुम नहीं चाहती थी मैं घर जल्दी आऊँ? मेड कहाँ है, तुम क्यों खाना बनाई हो? वो बताती है मैं उसे घर भेजती हूँ। मिस्टर लू सोचता है यह अभी भी अच्छी वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही है। कियान उसे खाने के लिए देती है। वो खाकर देखता है, उसे पसंद आता है। वो पूछती है कैसी बनी है, तो वो बोलता है बस ठीक ठाक ही बोलकर चला जाता है। अगले दिन कियान की आंटी उसे कॉल करके बताते हैं तुम्हारे पापा घर को बेचना चाहते हैं। वो जल्दी रेडी होकर जा रही थी। मिस्टर लू पूछता है कहाँ जा रही हो, क्या तुम भूल गई हो तुम प्रेग्नेंट हो, इतने जल्दी में क्यों हो? वो बोलती है अभी घर पर कुछ इमरजेंसी है बोलकर चली जाती है। मिस्टर लू असिस्टेंट को कॉल करके लीजी की बैकग्राउंड के बारे में पता करने बोलता है। असिस्टेंट पता कर लिया था, उसे बताता है उसके पापा जुआरी है, उसके फैमिली के बारे में सब बताता है। कियान घर गई थी, वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और उससे पैसे मांगते हैं। तुम्हारे पापा हमसे 5 लाख लिए हैं। वो बोलती है मेरे पापा पैसे लिए हैं तो उनसे ही जाकर पैसे मांगो, पर वो लोग उसके साथ में बदतमीजी करने लगते हैं। वो उस पर पेपर स्प्रे करती है। वो उसे धकेल देता है और उससे मारने वाले थे। तभी मिस्टर लू आ जाता है और उससे बचाता है, उससे अपना कोट पहना देता है। वो बहुत डरी हुई थी और बोलती है मैं किसी को सेड्यूस नहीं की हूँ। मिस्टर लू उससे गले लगा लेता है। उन लोगों को पकड़कर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। वो पूछती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो उससे घर चलने के लिए बोलता है बाद में बात करेंगे।
दोनों घर जा रहे थे। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर चेक करते हैं और बताते हैं माँ और बच्चा दोनों ठीक है, कल डिस्चार्ज हो सकती है। मिस्टर लू बोलता है तुम आराम करो, मैं मेड को बोल दूंगा वो तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ला दे। वो सोचती है ये अभी मेरी इतना परवाह क्यों कर रहा है, शायद ये बच्चे के लिए होगा। उसे कॉल आता है तो वो बात करने के लिए चला जाता है। कियान सोचती है ये घर चला गया और बाहर जाती है। वो जब वापस आता है वो नहीं थी। नर्स बताती है मैं उसे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट जाते देखी, वो फ़ोन भी छोड़कर गई थी। मिस्टर लू उसे देने के लिए जाता है और देखता है कियान दादी से मिलने गई थी। मिस्टर लू पूछता है उन्हें क्या हुआ है। नर्स बताती है उन्हें ट्यूमर है। मिस्टर लू उनका डॉक्टर से बात करता है और पूछता है अभी उनकी तबीयत कैसी है। डॉक्टर बताते हैं चेयरमैन उस पेशेंट के लिए सब अरेंज कर दिए हैं, उन्हें सबसे अच्छा डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट देता है, वो चेक करता है। डॉक्टर बताते हैं उनकी ट्रीटमेंट में 1.5 मिलियन खर्च होंगे। वो सोचता है इसीलिए वो मुझे 1.5 मिलियन मांग रही थी। वो अंदर जाता है। वो पूछती है तुम यहाँ पर कैसे। दादी पूछते हैं ये कौन है। वो बताती है ये मेरा कलीग है। वो सोचता है ये क्यों झूठ बोली, फिर वो भी एक्टिंग करने लगता है। दादी बोलते हैं तुम इसके कलीग हो तो तुम भी लू ग्रुप में काम करते हो। वो समझ नहीं पाता है। कियान उससे हाँ बोलने बोलती है और उससे बाहर ले जाती है और पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बोलता है बस गुजर रहा था। और पूछता है तुम लू ग्रुप में काम करती हो और मैं भी, ये सब क्या है। वो बोलती है मेरी जॉब स्टेबल नहीं है, अगर दादी को पता चला तो वो मेरे लिए वरीड होंगे। वो अपनी काम के बारे में झूठ बोलती है ताकि उसे सच पता न चले, और वो अपनी प्रोफेशन बताने वाली थी। वो बोलता है तुम फूड ब्लॉगर हो, उससे पता चल गया था। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता। तो वो बोलता है मुझे सब पता है और कल मैं तुम्हें लेने के लिए आऊँगा बोलकर चला जाता है। अगले दिन वो घर जाती है। सब उसे देखकर बहुत खुश थे। जब सब जानते हैं कियान गेस्ट रूम में रह रही है, उसकी बहन और उसकी मम्मी उसे डांट रहे थे। मिस्टर लू सोचता है कियान अब शादी कर ली है, अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। लीजिए अब मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। उससे बोलता है अपनी सामान पैक करो और मेरे रूम में आ जाओ। वो जाकर अपनी चीज़ें पैक कर रही थी। मिस्टर लू उसकी हेल्प करता है तो वो बोलती है मैं खुद कर लूँगी, पर वो नहीं सुनता है और हेल्प करता है। रात में वो नहाकर बाहर निकलती है। वो काम कर रहा था। वो सो जाती है। वो भी सोने जाता है और उससे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ दे रहा था। वो उसके कपड़े को पकड़ लेती है और गले लगाकर सोती है। मिस्टर लू भी अब उसे धीरे धीरे पसंद करने लगा था। अगले दिन कियान मिस्टर लू को आज की मीटिंग फाइल देने जाती है। वो कल रात के बारे में सोच रहा था। वो बताती है आज बोजिन ग्रुप के साथ में बिजनेस डिनर पार्टी है। वो मना करता है मैं नहीं जाऊंगा, घर पर कुछ काम है। वो सोचती है क्या काम, ये तो मुझे कल नहीं बताया है। ठीक है बोलकर चली जाती है। रोई उससे मैसेज करता है और मिलने के लिए बुलाता है। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो मिस्टर लू को मैसेज करती है आज मैं अपने फ्रेंड लोग से मिलने जा रही हूँ, डिनर कर लेना। वो गुस्से में था। मिस्टर लू कंपनी से घर जाने के लिए निकलता है। असिस्टेंट बोलता है ये तो मैडम है ना, उसके साथ में वो आदमी कौन है। वो उन दोनों को देखकर जेलस था और सोचता है वो बोली कि वो आज घर लेट से आएगी और दूसरे आदमी से मिलकर डेट पर जा रही है। कियान रूही से पूछती है क्या बात है। वो उससे हेल्प मांगता है पर वो मना करती है मैं तुम्हारा उधार चुका दी हूँ, मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना बोलकर चली जाती है। मिस्टर लू घर जाता है और पूछता है क्या मैडम घर आ गई है। मेड बताती है वो डिनर से पहले ही आ गए थे। वो ये जानकर खुश था। अगले दिन मिस्टर लू पूछता है क्या आज तुम्हारी कुछ प्लान है, चलो दोनों दादी से मिलने जाते हैं। वो बोलती है अगर तुम बिजी हो तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। वो बोलता है मैं बिजी नहीं हूँ, दोनों दादी से मिलने जाते हैं। दादी बोलते हैं तुम्हें एक अच्छा बॉयफ्रेंड मिला है, पहले का अच्छा नहीं था। वो बोलती है दादी आप ऐसे मत बोलिए। दादी बोलते हैं लीजी की लाइफ बहुत हार्ड है, अगर तुम इसकी परवाह करते हो तो इसको अच्छे से ट्रीट करना, इससे परेशान मत करना। वो बोलता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसकी अच्छे से ख्याल रखूँगा। मिस्टर लू उसे मॉल चलने के लिए बोलता है। वो क्यों पूछती है तो वो बोलता है बच्चों के लिए कुछ सामान खरीद लेते हैं। दोनों मॉल गए थे। रूई भी मॉल में कुछ काम के सिलसिले से आया था। नींग उन्हें देख लेती है तो उसे बताती है
रूई उसके पास जाता है और बोलता है, लास्ट टाइम मैं तुमसे जो बोला था, क्या तुम हेल्प करोगी? वो मना करती है, मुझे दोबारा परेशान मत करना। वहाँ पर मॉल का मैनेजर आता है और मिस्टर लू और कियान से मिलता है। कियान मिसेस लू है जानकर रूई और निंग शॉक थे। मिस्टर लू बोलता है, इन दोनों को मॉल से निकाल दो, दोनों दोबारा यहाँ नहीं दिखना चाहिए। उन्हें निकाल देते हैं। रूई निंग से बोलता है, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से कियान मुझसे नफरत करती है और हेल्प नहीं कर रही है, चलो ब्रेकअप कर लेते हैं बोलकर चला जाता है। निंग बहुत गुस्से में थी और सोचती है, कियान बस देखती जाओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मिस्टर लू कियान से पूछता है, वो आदमी कौन था, क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था? वो हाँ बोलती है, तुम गलत मत समझो, अभी मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है। मिस्टर लू बहुत खुश था और बोलता है, लाओ मैं तुम्हारी बैग को पकड़ देता हूँ। वो सोचती है, इसे क्या हुआ है, आजकल अजीब बिहेव क्यों कर रहा है। मिस्टर लू अब लीजी को पसंद करने लगा था और उसकी केयर करता था। कंपनी में मिस्टर लू कियान से पूछता है, क्या तुम अपनी शादी से खुश हो? तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ में कैसा ट्रीट करता है? वो सोचती है, क्या ये कुछ नोटिस किया है या ये मुझे टेस्ट कर रहा है, और बोलती है, मैं खुश हूँ बोलकर चली जाती है। अगले दिन निंग रूई को मिलने के लिए बुलाती है और फोटो दिखाकर बोलती है, कियान अभी लू ग्रुप में काम करती है और मिस्टर लू के बच्चे की माँ बनने वाली है। उन्हें उसकी दो पहचान के बारे में पता चल गया था। निंग बोलती है, वो जब तुम्हारे साथ में थी वो तुम्हारा परवाह करती थी, पर वो अब बदल गई है, क्या तुम उससे बदला लेना नहीं चाहते? वो क्यों खुशी से जिए? अगर बच्चा मर जाए तो लू फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगले सीन में रूई कियान को फ़ोटो भेजकर मिलने के लिए बुलाता है। अगर तुम नहीं आई तो तुम्हारी सीक्रेट सबको बता दूंगा। अगले दिन मिस्टर लू मेड से पूछता है, लीजी कहाँ है? वो बताती है, वो सुबह ही चले गए। कियान मिलने जाती है और पूछती है, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या चाहिए? वो बोलता है, जब हम साथ में थे क्या तुम उस टाइम मुझे धोखा नहीं दे रही थी? तुम तो मिस्टर लू के करीब जा रही थी। वो पूछती है, ये तुम क्या बोल रहे हो, मैं सिर्फ अपना काम करती थी। वो बोलता है, तुम मुझसे ये कहकर पैसे उधार ली थी कि तुम मेरी मुसीबत में हेल्प करोगी, लेकिन तुम तो पहले ही किसी और को चॉइस कर ली थी। कियान छोड़ने बोलती है पर वो उसे नहीं छोड़ता है। वो मिस्टर लू को कॉल करती है, वो कॉल उठाता है और लीजी की लोकेशन पता करने बोलता है। कियान जा रही थी, वहाँ पर निंग आती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी चेहरा देखने से ही गुस्सा लगता है, तुम हमेशा मुझसे सब चीज़ में आगे थी, अब तुम बदसूरत सेक्रेटरी बनकर अपने बॉस को सेड्यूस करके पटा ली हो और प्रेग्नेंट भी हो गई। और रूही से बोलती है, क्या तुम गुस्सा नहीं हो, ये तुम्हारा हेल्प नहीं की, अगर बच्चा नहीं रहेगा तो लू फैमिली को ये नहीं चाहिए होगी। रूही कियान से पूछता है, कौन तुम्हें मेरा हेल्प करने से मना किया है? उसे पकड़ने वाले थे, कियान सब सामान फेंकती है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसे मारने वाले थे। तभी मिस्टर लू आ जाता है और सबको पकड़ लेते हैं। उसकी ब्लीडिंग हो रही थी, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहा था। रूई बताता है, ये एक झूठी है। असिस्टेंट उसे मारता है। मिस्टर लू कियान को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर निकलकर बताते हैं, माँ और बच्चा दोनों ठीक है। जब वो जागती है, मिस्टर लू वहीं पर था। वो जागता है और पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वो हाँ बोलती है, आगे से मैं बच्चे को खतरे में नहीं डालूंगी ताकि तुम परेशान ना हो। वो बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वरिड था। वो पूछती है, तुम कहना क्या चाहते हो? वो बोलता है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पेट में मेरा बच्चा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम लिजी हो। उसे किस करने वाला था, तभी उसकी मम्मी और बहन आ जाते हैं और खाना रख कर चले जाते हैं। डिस्चार्ज होने के बाद मिस्टर लू उसे घर लेकर जाता है और उसकी बहुत केयर कर रहा था। उसे कंपनी में काम था पर वो जाना नहीं चाहता था। कियान उसे जाने के लिए बोलती है, वो चला जाता है। वो कंपनी जाकर देखता है, आज कियान नहीं आई थी। उसे बताते हैं वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मीटिंग खत्म होने के बाद ली वई जाकर उससे बात करती है और बताती है, मैं सेंगहेंग ग्रुप से हूँ, मैं आपको और सेक्रेटरी कियान को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। वो क्यों पूछता है तो वो बताती है, पोली ग्रुप के साथ जब डिनर पार्टी थी, प्रेसिडेंट लुओ मुझे चाय दिए थे और पीने के लिए मजबूर किए थे, पर कियान मुझे घर जाने बोली और वो खुद चाय पी ली थी।
बाद में मुझे पता चला चाय में कुछ मिलाया हुआ था, पर कियान उस दिन सब हैंडल कर ली थी। मुझे उसे थैंक यू बोलने का चांस नहीं मिला था। मिस्टर लू पूछता है, क्या कियान उस दिन चाय पी थी? वो हाँ बोलती है। आप पहले ही सोने के लिए चले गए थे। वो चाय पीने के बाद होटल में ही रुकी थी। वो समझ जाता है उस दिन उसके साथ में कियान ही थी। वो असिस्टेंट को पता करने बोला था। वो आकर बताता है, कियान अपनी नाम चेंज करके लीजी रखी है और प्रेसिडेंट लुओ से पता किया हूँ। वो उस दिन चाय में कुछ मिलाया था। सेक्रेटरी ही असल में मैडम है, दोनों एक ही है। वो सब सच जानकर इमोशनल हो जाता है और वो चला जाता है। कियान बुक पढ़ रही थी। वो उसके पास जाता है और उससे घूर रहा था। वो पूछती है, क्यों ऐसे घूर रहे हो? वो कुछ भी नहीं बोलता है और लाइट ऑफ करके उससे सोने बोलता है। अगले दिन उसे ब्राइडल शॉप लेकर जाता है। उसके लिए वो एक गाउन बनवाया था, उसे पहनने बोलता है। वो जाकर देखती है और वो पहन लेती है। वो लड़की बताती है, ये गाउन मिस्टर लू 3 साल पहले ही बनवा लिए थे, पर आज वो आपको पहनने के लिए दिए हैं। वो सोच में पड़ जाती है, क्या ये उसकी गर्लफ्रेंड के लिए था? मिस्टर लू उससे कॉल करता है। वो आप क्या करेगी सोच रही थी। वो बात करती है। वो पूछता है, तुम बहुत छुट्टी ली हो, क्या तुम्हारे घर पर कुछ हुआ है? वो बोलती है, बस मेरी तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज मुझे मत निकालिएगा। मिस्टर लू वहाँ पर आता है और उसे देख रहा था। वो उसे देख लेती है। उससे सब पता चल गया था। वो माफ़ी मांगती है, मैं आपसे ये सब झूठ बोलना नहीं चाहती थी। मुझे लगा अगर आपको पता चलेगा कि मैं आपके साथ में सोई थी तो आप मुझे निकाल देते। वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है, मुझे सब पता है, मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा। तुम वही लड़की हो जिसे मैं पिछले 3 सालों से पसंद करते आ रहा हूँ। उससे किस करता है। वहाँ पर मीन और शाओदोंग आ जाते हैं। मिस्टर लू शाओदोंग को देखकर बोलता है, तुम भी आए हो? कियान उसके पास जाती है और बताती है, ये मेरी बेस्टी है। मिस्टर लू शॉक था, ये कैसे बेस्टी है? ये तो लड़का है ना। कियान बताती है, ये एक लड़की है। उससे पूछते हैं, क्या आप जेलस है? वो नहीं बोलता है। अगले सीन में मिस्टर लू कियान से बोलता है, तुम मुझे इतने सालों से झूठ बोलते आई हो, पर अच्छी बात यह है कि हमारी सब गलतफहमियां दूर हो गई है। वो पूछती है, तुम मुझे पहले से पसंद करते थे तो मुझे कन्फेस क्यों नहीं किए? अगर क्या होता, हम अलग अलग इंसान होते, तुम क्या करते? मिस्टर लू बोलता है, जब तुम सेक्रेटरी थी, तुम प्रेग्नेंट थी और मुझे बताई कि तुम शादी कर ली। मेरा कोई चांस नहीं था। मुझे लगा कि मुझे तुम्हें जाने देना चाहिए, पर वो तुम ही निकली जिससे मैं शादी किया हूँ। दोनों बहुत खुश थे। फिर कुछ महीने के बाद में दिखाया जाता है, उनके 3 क्यूट से बेबी हुए थे और दोनों हंसी खुशी से रह रहे थे और यहीं पे ये ड्रामा खत्म हो जाती है।